गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोग देख रहे थे जॉइंट, टाइप्स ऑफ वायर जॉइंट। हम लोग ने सभी प्रकार के जॉइंट्स को अच्छी तरीके से देख लिया था, उसका प्रयोग भी देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केबल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? केबल्स के बारे में। केबल्स केबल्स, ठीक है। केबल्स आप लोग देखे होंगे, कुछ भूमिगत केबल्स होता है, कुछ ऊपर में जाता है वो केबल्स होता है, कुछ लैंडलाइंस का जो केबल्स होता है वो केबल होता है। और आप देखे होंगे जो है आजकल जो गांव में कवर वाला तार चलता है वो भी एक प्रकार के केबल्स हैं। टेलीफोन्स के लिए, टीवी के लिए, वो सभी प्रकार के केबल्स हैं। तो उस केबल्स में क्या क्या होते हैं, किसका किसका क्या नाम है, आज हम लोग उस केबल्स के नाम को जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? केबल्स के, हाँ चलिए अब ठीक है, केबल्स के नाम को जानेंगे। देखिए केबल्स में क्या क्या होता है, आप देखे होंगे उसमें कई परत होता है। पहले तो इस प्रकार से होगा, ये कोई केबल्स है, ठीक है। इसका पहला परत क्या होगा? पहला परत जो होगा उसमें इंसुलेटेड चढ़ा हुआ रहेगा, कोई भी जो है इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहेगा। इसमें एक परत चढ़ा हुआ रहेगा ऊपर में, ठीक है। कवर क्या होगा? एक कवर होगा, एक कवर होगा। उस कवर को क्या बोलेंगे? उस कवर को बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं? सर्विंग। उस केबल को हम लोग बोलते हैं सर्विंग, ठीक है। उसके बाद केबल्स के बाद आप जाएंगे, उसके नीचे आपको एक प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार की पतली पतली पत्तल जैसा आपको दिखेगा इस प्रकार से। इस तरीके से क्रॉस क्रॉस करके आपको यहाँ पतली पतली क्या दिखेगा? जैसे मान लीजिए एक हम निकालते हैं, यहाँ से काट के अगर एक निकाले हैं तो यहाँ से इस प्रकार से एक ये होगा, ये इस प्रकार का पत्ती होगा, ठीक है। इस प्रकार का क्या होगा? एक पत्ती होगा जो क्या करता है, जो स्ट्रेंथ, तार को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। क्या करता है? वो तार को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। वो इधर उधर मोड़े तो वो टूटे ना, उसके लिए स्ट्रेंथ देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आर्मरिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्मरिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? उसको आर्मरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखे होंगे ये, उसके बाद जो होता है, उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा जैसा उसमें लपेटा रहता है, ठीक है। एक इंसुलेटर जो है कागज की तरह से तरीके से
या कॉटन का कपड़ा जो है उस पर लपेटा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बीडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बीडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पुनः एक धात्विक कवच होता है। इसको बीडिंग बोलते हैं। उसके बाद अगर प्लास्टिक रह सकता तो रहेगा, और नहीं तो उसके बाद जो लास्ट में अंतिम में जो निकलेगा, जो अंतिम में निकलेगा, ये क्या होगा? ये तार होगा, जिसको हम लोग कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको कोर बोलेंगे। इसको हम लोग कोर बोलेंगे। ठीक है, देखिए इतना ज़्यादा सारा चीज होता है। कोर किसको बोलेंगे? जो केबल्स में जो तार निकला हुआ रहता है उसको हम लोग कोर्स बोलेंगे, कोर बोलेंगे। ठीक है, ये इंसुलेटिंग जो आवरण चढ़ा रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग सर्विंग बोलते हैं। एक धात्विक कवच, इसी में अगर तार को सुरक्षा पहुंचाना है तो इसी में एक धात्विक कवच भी रहता है। आप एक धात्विक कवच भी लगा सकते हैं। यानी ये धात्विक कवच। ये जब इसको हम लोग मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के भूमिगत केबल्स देते हैं तो एक और कवच रहता है, धात्विक कवच, जो उसको क्या करता है? उसको सुरक्षा पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद सबसे अंतिम में जो हो गया, सबसे अंतिम जो होगा उसी को जो हम लोग कोर कहेंगे। बीडिंग तो समझ गए, हार्मोनिक समझ गए। ठीक है, बीडिंग क्या करते हैं? कॉटन। सर्विंग तो ये तो पॉलिश करते हैं, हम बता देते हैं आपको। ये सर्विंग क्या होता है? पॉलिश होता है। ठीक है, ये हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक ये स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ मजबूती के लिए। मजबूती के लिए देते हैं, और कहीं कहीं इसको अर्थिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बीडिंग। बीडिंग क्या है? ये कॉटन्स का, कपड़ा का जो है लपेटा हुआ रहता है, ताकि करंट जो है इससे इसमें ना आ जाए। ये इंसुलेटर का कार्य करता है। उसके बाद रहता है धात्विक कवच, जो कोर को सुरक्षा पहुंचाता है, कोर टूटे ना, कटे ना, फटे ना, तो वो धात्विक कवच रहता है। और लास्ट में जो तार होता है, ठीक है, लास्ट में जो तार होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग कोर। इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो ये होता है केबल्स। ठीक है, ये है केबल्स। और केबल्स में क्या क्या दिया हुआ है? चलिए, ये तो क्या हो गया? केबल्स हो गया। इसी में आता है वो पीवीसी केबल। पीवीसी केबल, पीवीसी केबल मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम है? इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल्स, ये क्या होता है? ये इसी प्रकार, इसमें भी ऐसे ही रहता है। ये अचानक आवरण रहता है। उसके बाद इसमें कोटिंग क्या हुआ रहता है, ठीक है, और इसी में 2-3 वायर निकला हुआ रहता है।
फिर इससे जो निकलेगा ये कोर होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो पीवीसी होता है। ये क्या हो गया, ये कोर हो गया, ये भी प्लास्टिक आवरण है। तो ये पीवीसी है, मतलब इस पर आर्मेनिक नहीं किया जाता है, इसमें सब पीवीसी होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक का ऊपर में जो परत चार होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। तो दो परत रहता है, एक परत इसमें भी रहता है, फिर दूसरा परत रहता है, फिर तीसरा परत में अलग अलग वायर निकला हुआ रहता है और इसमें भी परत चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इसका कलर अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये रेड है, ये ब्लैक हो गया, या व्हाइट आप दे सकते हैं, और ये RY रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लैक हो गया। ये तीन कलर का अधिकतर आप देखे होंगे कि एक ही तार में तीन तार निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पीवीसी केबल से। ठीक है, लेदर सीटेड केबल, इसी पर हम लोग लेदर चढ़ा देंगे, लेड का परत, तो लेदर सीटेड हो जाएगा। आर्मर केबल बस वही है, आर्मेनिक जिसमें चढ़ा हुआ रहेगा वो आर्मर केबल हो जाएगा। भूमिगत केबल्स में क्या होता है, ये धात्विक कवच इसमें एक रहता है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस यही सब है, हम आपको दिखा देते हैं अभी। चलिए, इतना ही सारा चीज़ इसमें है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। अभी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो है पीवीसी वाला है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पीवीसी वाली है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये केबल से, इस प्रकार के केबल से सारा चीज़ नाम जो है दिखाया गया है। ठीक है, कौन क्या है, नहीं है, कैसे है। ठीक, उसके बाद भूमिगत केबल्स, ये हो गया भूमिगत केबल्स। इसी प्रकार से सारा चीज़ बना हुआ है, आप इसको नाम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से चित्र को आप जो है घर में बैठ करके इसको बनाएंगे और उसको देखेंगे। इस केबल्स में इतना है, सारा चीज़ सबको ध्यान में रखना है। ध्यान में ये रखना है कि किसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है। सर्विंग किया जाता है पॉलिश के लिए, सबसे ऊपरी परत में सर्विंग, उसके जस्ट बाद वाले परत में आर्मरिंग की जाती है, वो स्ट्रेंथ देने के लिए है। उसके बाद बीडिंग किया जाता है कॉटन, ठीक है, या सूती का कपड़ा से लपेटा जाता है, जिससे क्या करता है, ये इंसुलेटर का कार्य करता है। उसके बाद धात्विक कवच चढ़ाया जाता है जो कोर को मजबूती प्रदान करता है, चोट से, कटने से, फटने से, टूटने से बचाता है। और लास्ट में जो तार होती है जिसमें करंट प्रवाहित करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कोर कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपको, और ये चीज़ जो है आप कॉपी में बना के रखेंगे। चलिए।